नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आप सबके लिए आज दुबड़ी आटे की कथा लेकर आई हूँ, जिसे हम दुर्वा अष्टमी भी कहते हैं। यह व्रत भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। महिलाएं प्राय अपने सुहाग की लंबी उम्र और पुत्रों की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत करती हैं। तो आइए सुनते हैं इसकी कथा। सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे और 7 बेटों की शादी तय होती है और 7 को ही फेरों के वक्त नाग आके डस जाता है। इस प्रकार 7 की मृत्यु हो जाती है। उन 7 का जो मुहूर्त निकलता है शादी का, वो दुबड़ी आट का ही होता है। और इस बार उसके 8वें बेटे की बारी आती है और उसका भी मुहूर्त दुबड़ी आट का निकलता है। उसकी एक बहन गांव में रहती है, वो उसे लेने जाता है। वापस आते समय उसे प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए पनगट पर जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी बैठी मिट्टी से कुछ बना और बिगाड़ रही होती है। तब वह उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, और वह कहती है कि मैं बेमाता हूँ। साहूकार के 7 बेटे थे जो कि मर चुके, अब 8वें की बारी है, उसी के लिए ढकनी तैयार कर रही है। तब वह कहती है कि उसे किसी प्रकार बचाया जा सकता है, और बेमाता कहती है कि हाँ, यदि उसके कोई दूर की या पास की बहन या बुआ जो भी दुबड़ी आटे की व्रत करती हो, वह यदि उल्टे उल्टे नेक करे, बारात में जावे, अपशगुन करे और कुमार से करवा लावे, तेली से ताते लेवे और कच्चा दूध नाग को पिलावे, जब नाग डसने आवे तब उसे करवे में बंद करके ताते से ढक लगा देगा, तो उसकी यह मृत्यु टल सकती है। फिर क्या, बहन तो तभी से गालियां निकालने लगी और गालियां निकालते निकालते भाई के पास पहुंची। और भाई ने कहा कि बहन, तुम गई तो अच्छी भली थी, लेकिन आते समय गालियां निकाल रही हो, क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गए? और वह किसी प्रकार राम राम करते घर पहुँचते हैं। फिर जैसे ही बांध बैठाने की बारी आती है, बहन तो शुरू हो जाती है अपशगुन करना और कहती है कि मेरा भाई शीला पर बांध बैठेगा, ना कि पाट पर। और बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं समझती तो भाई को शीला पर बांध बैठाया जाता है। तोरण से बारात निकालने की बारी आती है, तब वह फिर से गालियां निकालने लगती है और कहती है कि मेरे भाई की बारात तोरण से नहीं निकलेगी, हवेली की पीछे की दीवार तोड़कर ही निकाली जाएगी। सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह नहीं समझती। तब बारात हवेली के पीछे की दीवार तोड़कर निकाली जाती है। जैसे ही बारात तोरण निकलती है, वैसे ही मेन द्वार तोरण टूटकर गिर जाता है। तब गांव वाले कहते हैं कि आज तो बहन ने भाई को बचा लिया। फिर क्या, पूरे रास्ते गालियां निकालते अपशगुन करते हुए बारात गांव में पहुंचती है और तब एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए रुकती है। तब बहन फिर से कहती है कि यहाँ पर कोई पेड़ की छाया में विश्राम नहीं करेगा, कड़ी धूप में ही विश्राम किया जाएगा। और सब उसे बहुत समझाते हैं कि बारात इतनी गर्मी में कड़ी धूप में विश्राम कैसे करेगी, लेकिन वह गालियां निकालती है, मानती ही नहीं। तब सभी उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और बारात कड़ी धूप में विश्राम करने लगती है। इतने में पेड़ धड़ाम से गिर जाता है। तभी सब गांव वाले बातें करने लगते हैं कि ये जानती तो कुछ जरूर है, तभी तो इसने हर बार अपने भाई को बचाया। अगर यदि पेड़ के नीचे विश्राम करते तो कितने ही लोग मारे जाते। अब क्या, सब उसका कहना मानने लगे। बारात तोरण पर गई। बारात संधि के द्वार पर पहुंची तो बहन ने जिद की कि सामने से तोरण नहीं करने दूंगी, पीछे के द्वार से तोरण करो और चौमुखी दीपक से आरती नहीं करने दूंगी। जलते हुए अंगारों की थाली लाओ और उसी से आरती करो। और बाराती समधी से कहते हैं कि जैसा ये कह रही है वैसा कर लो। बस वैसा ही करते हैं। जैसे ही तोरण मारने लगते हैं, सामने का द्वार गिर जाता है और आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर थाली में गिरता है, जो कि खीरे पर गिरते ही जलकर भस्म हो जाता है। और सब कहने लगते हैं कि यदि अंगारों की थाली नहीं होती तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर क्या, जिद करके बहन भाई के साथ फेरों में बैठती है। 2 फेरे होने पर नाग आता है और बहन उसके आगे कच्चा दूध और करवा रख देती है। जैसे ही सांप दूध पीने लगता है, वह उसे करवे में लेकर ऊपर से ढक्कन लगाकर ताते से बांध लेती है। घोड़े के नीचे दबाकर
फिर कहती है कि अब निश्चिंत होकर फेरे करो। इतने में नागिन आती है और कहती है कि पापनी हत्यारनी छोड़ मेरे सांप को। और तब बहन कहती है तुम तो 2 घड़ी में ही दुखी हो गई, मेरी भाभिया तो कब से दुखी बैठी है। तब नागिन कहती है कि जा छोड़ा तेरे भाइयों को, और वह उनके 7 भाइयों को छोड़ देती है। और इस प्रकार वो उनके 7 भाई जीवित करवा लेती है और सांप को छोड़ देती है। फिर क्या, अपने 8 भाई भाभियों को लेकर वह वहाँ से रवाना होती है। रास्ते में दुबड़ी आंट आती है और वह अपने भाभियों से कहती है कि आज दुबड़ी आटे का व्रत है, मैं सबको पूजा करवाऊंगी, कथा कहूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। रथ को रोक देती है और कहती है कि कैसे भी पूजा की तैयारियां करो। जैसे ही रथ से उतरते हैं वहाँ पाटा मंडा पड़ा होता है, बेर का पेड़ लगा होता है, भीगे मोट और पूजन की सामग्री पड़ी मिलती है। बस वह सभी को पूजा करवाती है, कथा कहानी कहती है और सभी भाभियों से कहती है कि हर वर्ष सभी दुबड़ी आटे का व्रत किया करें। और इस प्रकार वह आगे बढ़ती है। यहाँ साहूकार और साहूकारनी छत पर अपने बेटे की राह देख रहे होते हैं। तभी पनिहारियां पानी लेकर आती है और कहती है कि तैयारी करो, तुम्हारी बेटी अपने 8 भाई भाभियों को लेकर आ रही है। और वह उनसे कहते हैं कि तुम मजाक क्यों कर रही हो। तब पनिहारियां कहती है कि हम मजाक नहीं कर रही है, वह सच में लेकर आ रही है। सबका स्वागत करवाकर बहन कहती है कि अब मैं अपने ससुराल चली। तब माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटी तुम कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ और रुक जाती। तब बेटी कहती है कि नहीं माँ, ऊँट पालने छोड़ा, सेज भरतार छोड़ा, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े और चूल्हे पर दूध ओटते छोड़कर आई हूँ। मेरे घर में बहुत काम है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और तभी भाई और माँ बाप उसे बहुत सा धन और आदर सत्कार के साथ विदा करके उसके ससुराल छोड़कर आते हैं। और इस प्रकार दुबड़ी आटे माता ने जैसे उनका भला किया, वैसे कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दुबड़ी आटे की कथा जो आज महिलाएं व्रत के समय सुनती हैं। इसी के साथ एक विनायक जी की कथा भी आज सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भाई की बहन थी जो प्रतिदिन भाई का मुंह देखकर और खाना खाती थी। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी का ठाड़ा था और तुलसी माता और पीपल पंथवाड़ी माता हरी भरी हिंडोले ले रही थी और प्रतिदिन उनको जो है सींच कर पूजा पत्री करके आराधना करके फिर भाई के घर आती। एक दिन उनके पैरों पे जो है झाड़ झनकार से झरोटे मंड जाते हैं और तब भाभी अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा प्रतिदिन मुंह देखने आती है और उसके पैर में झाड़ झनकार से झरोटे पड़ जाते हैं, तुम जाके उसका रास्ता साफ कर दो। और फिर क्या, भाई तो सारे झाड़ झनकार के साथ विनायक जी का ठाड़ा, पीपल पंथवाड़ी और तुलसी माता का ठाड़ा भी उठा देता है और भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसे वही सोता रख देते हैं। फिर क्या, भाभी रोने लगती है। लोग लोकाचार के लिए ले जाने आते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ननद अभी इनका मुंह देखने के लिए आती होगी, उसका प्रतिदिन भाई का मुंह देखने का नेग है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आज तो मुंह देखेगी, कल किसका देखेगी। तभी कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि रुक जाओ भाई, तुम्हारा क्या जाएगा। और तब वो रुकते हैं। बहन प्रतिदिन की तरह रास्ते से आने लगती है। तब वह देखती है कि विनायक जी पीपल पंथवाड़ी का ठाड़ा उठ चुका है। तब तो वह फिर से विनायक जी को विराजमान करती है और तुलसी माता के डंडे रोककर 7 कंकर लेके पीपल पंथवाड़ी माता रोककर और उन्हें सींचकर पूजन करके प्रार्थना करके आगे बढ़ती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि झाड़ की 7 पत्तियां ले जाओ, इसे कच्चे दूध में डालकर इसका छींटा दे देना। और तब वो सुनती है, इधर उधर देखती है, कोई नहीं दिखता और सोचती है कि जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। तब वह झाड़ की 7 पत्तियां लेकर आगे बढ़ती है और जाकर पेड़ में देखती है कि लोग लोकाचार के लिए आए हुए हैं और भाई सोता पड़ा है। तब वह समझ जाती है, चुपचाप घर के अंदर जाती है, चरी में दूध और जल लेकर उसमें 7 पत्तियां घोलकर और अपने भाई को छींटा देती है। भाई उठकर बैठ खड़ा होता है और कहता है कि बहन मुझे आज इतनी नींद कैसे आई। और बहन कहती है कि ऐसी नींद तेरे भाई दुश्मनी को भी ना आए। और भाई तूने आते समय मेरे सारे पीपल पंथवाड़ी और तुलसी माता विनायक जी का ठाड़ा उठा दिया, उसी के कोप से तू सोता रह गया। मैं आते वक्त उन्हें वापस से विराजमान करके आई हूँ और उन्हीं के प्रताप से तू फिर से खड़ा हुआ है।
और तब विनायक जी पीपल पंथवाड़ी तुलसी माता से क्षमा मांगता है और बहन कहती है कि हे विनायक जी महाराज, तुलसी माता, पीपल पंथवाड़ी माता, जैसे आपने मेरी सुनी, मेरे वैसे ही सबका भला करना और सबकी सुनना, कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करना, खोटे की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी विनायक जी की कथा। लपसी तपसी और आड़ी बाड़ी की कथा आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप वो भी सुनना चाहें तो उन्हें भी लगातार सुनना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी सभी बहनों को दुबड़ी आठे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।